वाह, कोई काम काज नहीं, बस शालू शालू ही होता रहता है इस घर में। ये भी कोई बात है भला? अंजलि, वो छोटी तो हुई, इसलिए सबसे प्यार से बुलाते रहते हैं। अंजलि जो पहले ही गुस्से में थी एकदम से भड़क उठी। देखिए राज, ठीक है वो आपसे छोटी है, पर यह भी तो कोई बात ना हुई कि सारा दिन काम करूं मैं, खाना पकाऊं मैं, और तारीफों का वक्त आए तो शालू का नाम लिया जाए। राज, जो कि अंजलि का शोहर था और शालू का बड़ा भाई था, इसे महसूस हो गया था कि उसकी बीवी शालू से हसद करने लगी है। तो उसने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंजलि तो जैसे मानने को तैयार ही ना थी। राज को पता चल चुका था कि ये तूफान किसी सूरत भी रुकने वाला नहीं, इसलिए वो बेचारा खामोश हो गया। और कर भी क्या सकता था। अब तो रोज अंजलि किसी न किसी बहाने शालू के साथ झगड़ा करने की कोशिश करती है। राज ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर अंजलि के दिमाग में तो जैसे कोई बात फंसे ही ना। गायत्री देवी अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लिए ड्राइंग रूम में दाखिल होती है और शालू को आवाज लगाती है। शालू, बेटा शालू, कहाँ हो तुम? कब से आवाजें दे रही हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ हो तुम? शालू, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लाई हूँ। ओ माँ जी, क्या हो गया? क्यों बुला रही हैं? जरा मुझे भी तो बताएं। मिठाई देखकर तो दिल कर रहा है कि आपका मुंह चूम लूं। हाँ तो चूम लो ना, तुम्हें किसने मना किया है? क्या बात है, ओ माँ, आज तो आप फिर तो बहुत खुश मिठाई नजर आ फीकी रही पड़ हैं। जाएगी। क्या? मिठाई कैसे फीकी हो सकती है? अभी अभी तो फीके हलवाई से स्पेशल मिठाई बनवा कर लाई हूँ। इसकी मिठाई तो पूरे शहर में ही लाजवाब है। देखो माँ, इसकी मिठाई चाहे जितनी भी मीठी हो, पर मेरी माँ की चाशनी से ज्यादा मीठी नहीं हो सकती। क्या मतलब है शालू? एक तो कंफ्यूजिंग बातें मत किया करो। मेरा भेजा वैसे ही फ्राई है, ऊपर से तुम्हारी आड़ी तिरछी बातें तो मेरे समझ से ही बाहर है। ओ मेरी स्वीट माँ, अगर मैंने आपको चूम लिया तो मेरा मुंह वैसे ही मीठा हो जाएगा, फिर मुझे मिठाई खाने की क्या जरूरत? वाह शालू वाह, तुम्हारी यही तो बातें मुझ जैसे पैसे जोड़ने वाली से भी खर्च करवा ही लेती है। इतने में राज कमरे में आ जाता है और कहता है, हाँ जी, क्या बात है, मिठाई का डिब्बा लिए बेटी से ही बातें करती रहेंगी कि किसी और का भी मुंह मीठा करवाएंगी? खबरदार राज, ये मिठाई मैंने सिर्फ शालू के लिए ली है और किसी को इसे छूने की इजाजत नहीं। वाह माँ जी, लगता है सिर्फ शालू ही आपकी बेटी है और हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं। इतने में अंजलि कमरे में आ जाती है और माँ के हाथ में मिठाई का डब्बा देखते हुए कहती है, माँ जी, ये मिठाई कहाँ से आई है? बेटा वो शालू को पसंद थी ना, इसलिए ले आई हूँ। आओ तुम भी ले लो। नहीं माँ जी, जिसके लिए लाई है उस लाडली को ही दे दें। वैसे भी हमारी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है बहू, तुम भी मुझे मेरी बेटी की तरह ही लगती हो। अंजलि कमरे से गुस्से में बाहर निकल जाती है। क्या हो गया है माँ? भाभी इतने गुस्से में क्यों है? ये तो राज को ही पता हो। क्यों राज, क्या हुआ है बहू को? कुछ नहीं माँ जी, बस इसकी कुछ तबीयत खराब है इसीलिए गुस्से में है। राज, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शालू अब बड़ी हो गई है? का क्या मतलब अंजलि, तुम्हारे सवाल की मुझे कुछ समझ नहीं आई। राज को समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि क्या कहना चाहती है, पर इसे महसूस हो गया था कि अंजलि शालू को शादी के जरिए से घर से निकलवाना चाहती है। मतलब ये कि शालू की शादी की उम्र हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। हाँ हाँ अंजलि, तुम्हारी बात तो सही है, यकीनन कोई अच्छा रिश्ता आया तो शालू की शादी तो ज़रूर कर देंगे। इत्तेफाक से ही चंद दिन बाद शालू के लिए एक रिश्ता आया, लेकिन शालू तो अभी बच्ची है, ऐसा कहकर गायत्री ने ये बात टाल दी। माँ जी, आपने शालू का रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? माँ जी, आप तो समझदार हैं, बच्चे तो माँ की नज़र में बच्चे ही रहते हैं, पर शालू की उम्र हो चुकी है। गायत्री समझ जाती है कि बहू क्या करना चाहती है, इसलिए वो खामोश हो जाती है। इतने में राज कमरे में आ जाता है और कहता है, हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था कि शालू अब जवान हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता देख लेना चाहिए और इसके भी हाथ पीले कर लेने चाहिए। फिर वो शालू के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करती है और कुछ ही दिनों बाद शालू के लिए एक अच्छा रिश्ता आ जाता है। शालू,
बेटा शालू, कहाँ हो तुम? कब से आवाजें दे रही हूँ। ओ माँ जी, क्या हो गया? क्यों बुला रही हैं? जरा मुझे भी तो बताएं। तुम इतनी खूबसूरत हो, जो कोई तुम्हें देखता है देखता ही रह जाता है। माँ, इतना भी मक्खन न लगाएं, इतनी भी खूबसूरत तो नहीं हूँ मैं। मेरी नजर से देखो तो तुम भी किसी हीरोइन से कम नहीं। क्या हो गया आप सबको? जिसे देखो मुझे ही हीरोइन बनाने के चक्कर में है। इतने में राज कमरे में आ जाता है। आओ आओ बेटा, बड़े वक्त पर आए हो। जी माँ जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप कौन से वक्त की बात कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आई। भाई, आज वाकई माँ को कुछ हो गया है। पता नहीं क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हैं। माँ जी, वाकई खैर तो है। ये शालू क्या कह रही है? भाई, माँ मुझे कह रही है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, किसी हीरोइन की तरह। क्या वाकई मैं खूबसूरत हूँ? मेरी प्यारी शालू, ये बात तो माँ ने ठीक ही कही है। और वैसे भी अगर मैंने कुछ उल्ट कह दिया तो तुम तो मेरी ही खटिया खड़ी कर दोगी। अच्छा, तो आपका मतलब है मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वो भाभी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। माँ जी बस करें और अब जल्दी जल्दी बता दें कि क्या बात है, वरना बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। बेटा, शालू के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अमेरिका में कंपनी में जॉब करता है, बहुत ही खूबसूरत और पढ़ा लिखा है। मुझे तो वो बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी, कोई मुझे बताना जरूरी समझेगा कि मुझे घर से निकालने की इतनी जल्दी क्यों है सबको? बेटी, लड़कियों का असल घर तो उसका ससुराल है। एक ना एक दिन तो उसने अपने घर जाना ही है। इतने में अंजलि कमरे में आ जाती है। माँ जी, खैरियत तो है? आप लोग क्या बातें कर रही हैं? जरा मुझे भी तो बताएं। ओ बेटा, आओ। शालू के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत प्यारा है। वाह माँ जी, ये तो खुशी की खबर है। कोई तस्वीर वगैरह तो दिखाएं, पता तो चले जीजा जी कितने खूबसूरत हैं। शालू गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। राज और अंजलि, ये लड़के की तस्वीर है, तुम लोग भी देख लो और शालू को भी दिखा देना। अरे माँ जी, शालू तो गुस्से में इधर से निकल के गई है, इसे कैसे दिखाएंगे? ये ना हो कि हम पर ही भड़कना शुरू कर दे। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, तस्वीर मैं खुद ही उसे दिखा दूंगी। मुझे यकीन है तस्वीर देखकर उसका मन जरूर बदल जाएगा। शालू को भी लड़का बहुत पसंद आया और फिर क्या था, चंद दिनों के बाद सब लोग खुशी से शालू की शादी में शरीक थे।